जो हिसाब किताब का जो अमल सजाया जाएगा वो इसी मैदान के अंदर सजाया जाएगा। और लेकिन दो रिवायत आती हैं, एक मुल्क शाम की और एक मैदान अरफात की। आज हम उस मैदान अरफात के अंदर मौजूद है। जब सवा नेज़े पर सूरज होगा, ये ज़मीन जो है वो भी तांबे की होगी, तो उस वक्त हमारी क्या हालत होगी। आज तो गर्मी की शिद्दत इतनी नहीं है, जब सवा नेज़े पर सूरज है, ज़मीन जो है वो भी तांबे की है। तो आज हमारे पास मांगने का मौका है, या अल्लाह हम कमज़ोर है, हमारे आमाल ऐसे नहीं है, या अल्लाह हमें कल क़यामत आपकी शफाअत नसीब फरमाए और आपके हाथों से जामे कौसर भी नसीब फरमाए। तो दूसरी ख़ुसूसियत इस मैदान की क्या आई है कि 9 ज़िलहज्जा को हुज्जाज इकराम एहराम की हालत में यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आते हैं, हज का खुतबा सुनते हैं, ज़ुहर और असर की नमाज 1 अज़ान और 2 इकामत के साथ यहाँ पर अदा की जाती है। हज का रुकन आज़म, हज का जो बड़ा रुकन, हज का जो फ़र्ज़ है वो इसी मैदान के अंदर अदा किया जाता है। इतना बड़ा मैदान नज़र आ रहा है, कितने 35 से 40 लाख हाजी इसी मैदान के अंदर जमा होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये साथ अल्लाह पाक ने हमें भी नसीब फरमाई है, तो अल्लाह पाक हमारे लिए इस हज को आसान फरमाए और हम सबको हज मबरूर नसीब फरमाए, हम सबको हज मबरूर नसीब फरमाए। तो ये किस दिन 9 ज़िलहज्जा 9 अरफा के दिन यहाँ पर अल्लाह पाक हमारे लिए आना आसान फरमाए। तीसरी खसूसियत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा जब जन्नत से ज़मीन पर उतारे गए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका, अम्मा हव्वा को जद्दा के मकाम पर उतारा गया। काफ़ी अरसा ज़मीन पर एक दूसरे को ढूंढने के बाद पहली मुलाकात इसी मैदान अरफात के अंदर हुई थी। इसीलिए इसको यौम अरफा यानी कि पहचान का दिन भी कहा जाता है। यौम अरफा यानी कि पहचान का दिन भी कहा जाता है। उसके बाद कितनी बहुत सारा अरसा लंबा बताया जाता है, कोई 300 साल, कोई 40 साल, यानी मुसलसल तौबा की दुआएं मांगी गई। अब दुआ कौन सी थी? रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। 40 साल या 300 साल मुसलसल जो तौबा की दुआएं मांगी गई। जो तौबा की दुआ कबूल थी कहाँ पर हुई थी? वो सामने आपको जबल रहमत नज़र आ रहा है, उसके दामन में हुई थी। वो सामने अब सफ़ेद रंग का ऊपर सफ़ेद रंग का और नीचे ब्लैक रंग नज़र आ रहा है छोटा सा, वो सामने वाला ये इस जबल रहमत के दामन में हुई थी। लेकिन यहाँ पर हुकूमत है, क्या कहा जा सकता, बंद कर दिया ना, बंद कर दिया, सबके लिए बंद है। नहीं तो होता है तो ऐसा किसी की बात हो तो इतना बड़ा मजमा है तोड़ के निकल जाए। लेकिन एक हुकूमत है ना, एक निज़ाम बनाया हुआ है। लेकिन उनकी तरतीब के मुताबिक उन्होंने जबल रहमत आज हमारी चौथी ज़ियारत है, उन्होंने मुसलसल तौर पर जबल अभी यानी कि हज के बाद जो हमारी ज़ियारत थी उनमें तो यानी कि रमज़ान के बाद उस पर तो खुला था, लेकिन अभी हज के मौके पर अभी ये सिलसिला जब शुरू हुआ है तो इस वजह से उन्होंने बंद कर दिया। तो जबल रहमत के दामन में तो इसी एतबार से देखो वही मकाम, जगह तो वही है ना, हिस्सा तो वही है, ज़ियारत तो सामने कर रहे हैं। तो कुछ मकामात ऐसे होते हैं वहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं। तो हमारे बाप दादा की यहाँ पर दुआएं कबूल हुई थी, तो हमारी क्यों नहीं होगी? तो यहाँ पर दुआएं मांगने का मौका है। वैसे भी हम सफ़र पर हैं, अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी मुक़द्दस बात के लिए अल्लाह पाक ने हमें कबूल किया है। तो दुनिया के लोग इन जगहों को, इन मकामात को, इस सफ़र को करने के लिए तरस रहे हैं। काश तो अल्लाह पाक ने आपको दीन भी दिया है और दुनिया भी दी है। दीन भी दिया है, दीन की समझ अता फरमाई है ना, हमें मालूम हो गया हमारे ऊपर हज फ़र्ज हो चुका है। तो दुनिया के अंदर हमसे ज़्यादा हमारे दौलत वाले लोग दुनिया के अंदर पड़े, उनको पता ही नहीं है हमारे हज क्या होता है, हालांकि मुसलमान है, उस नाम के मुसलमान है। तो अल्लाह पाक ने हमें दीन भी दिया और दुनिया भी दी। अल्लाह पाक से दुआएं मांगते रहे, या अल्लाह हमें गुरूर और तकब्बर से और रियाकारी से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम मैदान अरफात में खड़े मौला, तेरे महबूब अलैहिस्सलाम अंबिया और मुरसलीन भी यहाँ जलवा फरमा हुए मौला, उन सब का सदका अता फरमा दे मौला। हमारी हमारे वालिदैन की तमाम मुसलमानों की भी हिसाब मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह आज हम यहाँ हाजिर हैं मौला, जो वक्त मुकर्रर है यहाँ पर आने का मौला 9 ज़ुल्हिज्जतिल हराम को मौला, उस दिन हमें यहाँ हाज़िरी नसीब अता फरमा और हज मबरूर की सआदत अता फरमा। और मौला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मौला हमारे लिए हमें हज करना आसान फरमा दे। अल्लाह हम लोग अपने अपने घरों से आए, बेशुमार लोगों ने मौला हमसे दुआओं को कहा मौला, परेशान हालों ने, गम के मारों ने, औलाद के तलबगारों ने, बीमारों ने, रिस्क में तंगी के शिकार के लोगों ने, न जाने कैसे कैसे लोगों ने हमसे दुआओं के लिए कहा मौला। हम उन सब के लिए मौला
जिन्होंने हमसे कहा और जिन्होंने नहीं भी कहा मौला, हम सारे मुसलमानों के लिए खैर की दुआ करते हैं मौला। सब पर रहमत की नज़र फरमा दे अल्लाह, सबकी परेशानियाँ, दुख, तकलीफ, मुसीबतें दूर फरमा दे अल्लाह। हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे घर परिवार ख़ानदान वाले सारे मुसलमानों की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे अल्लाह। जो आना चाहते हैं उन सब Bayanlar şöyle sol tarafa, erkekler sol tarafa geçelim bana. Arafat tarafı diye söylüyorsunuz. Arafat diyorsunuz. Tam karşı tarafta, tam karşı tarafta. Şu an Arafat चले ऐसा tarafı. चलो जी साहब Orası da Arafat'ın kalbi. Rahmet tepesinin olduğu yer. Hazreti Adem ile Hazreti Havva annemizin buluşma noktası orası. Ve şu पूरा साल ये बच्चे पकड़ते हैं। इसके 6 मीनार और 3 गुंबद है और 2.5 लाख 49 ग्राम इसके अंदर नमाज अदा करने की गुंजाइश है। 2.5 लाख नमाज अदा करने की गुंजाइश मौजूद होगी है। ये आपके बाएं हाथ पर आपके बच्चे का खूबसूरत नजर। अगला हिस्सा जो है ना, और इसके 64 नमाज है। और सबसे मेन चीज ये याद रखना, ये दूरी को बोर्ड लगाओ दुनिया के अंदर। हाँ, इसमें दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसका जो आगे वाला हिस्सा मैदान अरफात से बाहर है, इसका जो पीछे वाला हिस्सा वो मैदान अरफात के अंदर है। तो आपने क्या करना है, मैदान अरफात को पाना है। मस्जिद इब्राहिम के अगर मिल जाए तो पीछे वाला हिस्सा पाना है। सही आगे वाला हिस्सा पा लिया तो गोया कि आपने मैदान अरफात को नहीं पाया, आपका हज अदा ही नहीं होगा। पीछे वाली मसला है। हमारी गाड़ी जैसे पुल के ऊपर जाएगी तो आपकी ये दाएं बाएं दोनों तरफ आपको रेड कलर के रास्ते नजर आएंगे। तो देखो पैदल हज करने का आवाज आ रही सबको, यही को ज्यादा आ रहा है, एक को ज्यादा है, फिर एक को ज्यादा थोड़ा आवाज अच्छी है माइक से। अच्छा बस अभी आपने बार बार सुन लिया, नहीं तो माइक में जो मजा आता है। हाँ माइक अभी जी अपने दाएं बाएं दोनों तरफ आप देखते रहेंगे। तो ये रेड कलर के रास्ते हैं, ये साफ सुथरा और कुशादा रास्ते हैं दोनों तरफ आपके। बोल देना पता नहीं आएगा जी। अपने दाएं बाएं दोनों तरफ देखते रहेंगे, रेड कलर के रास्ते, साफ सुथरा और कुशादा रास्ते। ये जबल रहमत के बिल्कुल बगल से रास्ता आ रहा है, जबल रहमत के बिल्कुल बगल से रास्ता। ये सीधा यहाँ से मुजल्फा की तरफ रवाना है, सीधा यहाँ से मुजल्फा की तरफ रवाना है। तो देखो मैं बता रहा था पैदल हज करने का अपना ही मजा है। अगर आदमी जिस्मानी तौर पर जिस्मानी लिहाज से मजबूत हो तो पैदल हज करने का अपना ही मजा। अभी अपने बाएं हाथ पर को देखेंगे, यहाँ पर हेलीकॉप्टर के पैडल वगैरह का इंतजाम नहीं होता है। एमरजेंसी के तौर पर जो ऊंचाई के हम शदीद बीमार हो जाते हैं, शदीद तकाज़े की जरूरत उनको मैदान अरफात के अंदर एमरजेंसी के तौर पर हेलीकॉप्टर के जरिए भी लाया जाता है। आपके बाएं हाथ पर आपको उल्टा कर ये 6 हेलीकॉप्टर के पैडल वगैरह का यहाँ पर इंतजाम मौजूद होता है। अभी कुछ खड़े हो या हाँ खड़ा है, एक आधा खड़ा ही होता है जी। आपके बाएं हाथ पर आपको उल्टा हेलीकॉप्टर के पैडल वगैरह मौजूद होते हैं। और इसी तरह मस्जिद इमरा का खूबसूरत मंजर की दोबारा फिर याद करें। यहाँ पर भी आपकी रेड कलर के रास्ते के बाद अपने मुल्क के अंदर वापसी लौटी, वहाँ पर अपने वजीरों मुशीरों को जमा किया गया ताकि के पानी का इंतजाम हो सके। जब वजीरों मुशीरों ने मशवरा किया, वहाँ पर एक टीम को बनाया गया, एक वफद को बनाया गया, यहाँ पर भेजा, इंजीनियरों की टीम थी। तो देखो ये तो पहाड़ी इलाका है, ये तो बड़े पहाड़ है, पहाड़ों के ऊपर पानी पहुँचाने को आसान बात है, आज के दौर की बात नहीं है, कई सदियाँ पहले का वाक़या है। तो वफद ने देखा पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों के ऊपर पानी पहुंचाना बहुत मुश्किल है। ये ताइफ की तरफ जाते हुए 2 रास्ते जाते हैं, खदाब का रास्ता, सलसबील का रास्ता। वहाँ पर 5 कुओं को मिलाकर इस नहर को जारी किया गया था। वहाँ पर 5 कुओं को मिलाकर इस नहर को जारी किया गया था। ये नहर जुबान कुछ निशाना। तो देखो फिर अल्लाह पाक ने आपको वुसअत दी है, आपको माल और दौलत दिया है, तो आप दुनिया के अंदर कुछ काम करके जाए ना। उस वक्त की बनी हुई है देख। ये दीवार दिख रही है ना, ये नहर है, ये पूरी क्या होना चाहिए, रिश्तेदार खुश हो जाए, दोस्त अहबाब मोहल्ले वाले हैं, पता लग जाए बहुत मालदार है, ऐसे ही है जी। मकसूद क्या होना चाहिए, अल्लाह पाक की रजा होनी चाहिए। तो अल्लाह पाक हमें हर काम में अपनी रजा नसीब फरमाए। रजा के लिए काम किया था, आज दुनिया के अंदर का नाम देता है। आज दुनिया के अंदर 1 रियाल भी खर्च करना हो, मकसूद क्या है, अल्लाह पाक की रजा। मकसूद क्या है, अल्लाह पाक हमें हर काम
पर इसको काट के यहाँ पर एक मस्जिद तमीर कर दिया जो मस्जिद मशहूर हराम के नाम से मंसूब है। तो ये मस्जिद भी पूरा साल बंद रहती है, सिर्फ हज के अय्याम में, हज के दिनों के लिए ये मस्जिद खोली जाती है। जिस तरह मस्जिद इब्राहिम के अंदर 2 नमाजें होती हैं, यहाँ पर कितनी नमाजें? मस्जिद हराम मस्जिद मशहूर हराम के अंदर कितनी नमाज अदा की जाएंगी जी? सो रहे हैं सब। और फजर 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 की हुए कि 3 नमाजें, मगरिब इशा तो इकट्ठी होगी और फजर की नमाज भी इसी मैदान के अंदर अदा की जाती है। तो अपने दाएं बाएं दोनों तरफ देखते रहेंगे मुज़दलिफा का मैदान, और यहीं से जब आप सोचते हैं कौन सी रात जो है वो खुले आसमान में गुजारी जाती है, यही वो रात होगी जब खुले आसमान में इसी मैदान के अंदर गुजारेंगे। तो अपने दाएं बाएं यहाँ पर आप देखेंगे कुछ कंकरियाँ नजर आएंगी आपको जी, कंकरियाँ बड़ी है कुछ, हाँ दिख रही है। आप कितनी कंकरियाँ इकट्ठी कर लेंगे? 70 या 50 की तादाद भी अपने साथ 70 या 50। अगर 13 से रखता है तो आपके पास कोई नहीं मारते, बस टाइम होता है कुछ पहले चले जाते प्राइवेट में मकसद पहले चले जाते। अगर 12 को करके निकल गए तो अच्छी बात है, और अगर अगर हाँ 12 को नहीं निकल पाए तो 13 अगर शाम हो गई, अगर रात हो सवाल गई, के बाद मीना तो तक आप अब रहोगे 13 की तो फिर कंकरी 13 को मारकर आपको जाना है। किसी भी सूरत में आप मीना के अंदर रह गए, हाँ। सवाल के बाद नहीं निकल सके मीना के अंदर से 13 को मारना। 13 को मार के फिर आपको जाना लाजमी है। अपने दाएं बाएं दोनों तरफ तो यहाँ अपने थैले के अंदर या बोतल के अंदर इनको जमा कर लिया जाता है और अपने साथ चुन लिया जाता है, और सुबह की नमाज मुज़दलिफा के अंदर अदा की जाती है। सुबह की नमाज मुज़दलिफा में अदा करने के बाद सुबह सागर में कोई साइज कितना होना चाहिए इस बात बात जी, कंकरी का साइज कितना होना चाहिए? खजूर के दाने के एक बराबर, चने के दाने के चने के दाने के चने के दाने के बराबर। तो सुबह सागर के वक्त कितने लोग खड़े होकर अल्लाह पाक से रो रो कर दुआएं मांगने के बाद फिर मुज़दलिफा के मैदान को भी छोड़ देना है। अब कहाँ रवाना होना है जी? जमरात, जहाँ पर हज के मौके पर रमी की जाती है, शैतान को कंकरियाँ मारी जाती है। अब 10 ज़िलहज्जा का दिन है, सबसे पहले बड़े कौन से स्थानों पर कंकरियाँ मारी हैं? बड़े जमरात सबसे पहले बड़े स्थानों की कितनी? 7 कंकरियाँ मारी जाती हैं, और उसके बाद इस पर कुर्बानी वाजिब होती है, अपनी कुर्बानी अदा करते हैं। उसके बाद अपना हलक करवाने के बाद अपने एहराम से फारिग हो गए, सब फारिग हो गए, कुछ कुर्बानियाँ बाकी हैं, वो समझ लेना। तवाफ़ी ज़ियारत, हाँ, तवाफ़ ज़ियारत के बाद फिर पाबंदियाँ सब खत्म हो जाएंगी। तवाफ़ ज़ियारत आप उसी दिन करना चाहें या 12 ज़िलहज्जा के यानी कि ग्रुप आफ्ताब आप तवाफ़ ज़ियारत की जा सकते हैं, लेकिन आपको ग्रुप से जो भी तरतीब मिलेगी आप उसी के हिसाब से चलना है। कोई मखसूस जगह नहीं है, दाएं बाएं इसके इर्द-गिर्द में वो सफ़ेद रंग की बड़ी छतरी नजर आ रही है आपको, सफ़ेद रंग की बड़ी छतरी, उसके नीचे पिलर लगे हुए हैं, 3 या 4 पिलर, यानी कि वो 3 या 4 वो यानी कि ब्रिज बनाए हुए हैं, वो सब रास्ते आने जाने के, आप जाने के रास्ते, आप किसी भी यानी मीना से जाते हैं या अजीजियत से आते हैं या हरम से आते हैं, सब रास्ते इसके अंदर दाखिल होंगे। तो यहाँ पर उचाईग्राम हज के मौके पर रमी करते हैं, शैतान की पिटाई की जाती है। ज़ियारत के मौके पर कोई चीज़ और ज़्यादा शैतान के बारे में लाने बताया जाता है, ऐसे कि हाजी सो भी रहो वो भी रुक जाता है, ये क्या है शैतान पीटता रहता है। ये क्या जोन टू है? हाँ? आप भाई हाथ पर आप उल्टे आसमान से ये को ये आप जैसे आप दाखिल होंगे सबसे छोटा शैतान आएगा, उससे फिर आगे बड़ा शैतान, सबसे आखिर में 10 ज़िलहज्जा को सबसे आखिर वाले बड़े शैतान को कितनी 7 कंकरियाँ मारनी है, फिर 11 ज़िलहज्जा को तीनों शैतानों को साथ, फिर 12 ज़िलहज्जा को तीनों शैतानों को, अगर 13 को मौका मिल जाए तो कंकरियाँ मारी। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك। बारेरा इस पहाड़ को क्या बोलते हैं? जबले नूर। इसके ऊपर जैसे हमने पहली ज़ियारत हुई उस पहाड़ को क्या बोलते थे? जबले सोर। उसके ऊपर जो गार थी उसको क्या बोलते थे? गारे सोर। तो अब हमारी जो आखिरी ज़ियारत है इस पहाड़ को क्या कहते हैं? जबले नूर। इसके ऊपर जो गार है उसको क्या कहते हैं? गारे हिरा। अभी चंद लम्हात के बाद आपके दाएं हाथ पर, आपके सीधे हाथ पर यहाँ से तवज्जो करो, यहाँ से आपको बड़ा पहाड़ नजर आएगा।
जी यहाँ सामने आपको बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है। जी ना शोएब आपको। जी अपने दाएं हाथ पर, अपने सीधे हाथ पर जबले नूर गारे हिरा। आप इस पहाड़ की बुलंदी देख रहे हैं। अम्मी खदीजतुल कुबरा मक्का मुकरमा से पैदल चलती इस पहाड़ की बुलंदी तक तशरीफ लेकर जाती और आपके लिए खाना पेश किया करती। क्या मोहब्बत, क्या अकीदत का जो एहतराम का रिश्ता था। मक्का मुकरमा से पैदल चलना, इस पहाड़ की बुलंदी तक तशरीफ लेकर जाना और आपके लिए खाना पेश करना। मोहब्बत भी थी, अकीदत भी, अदब एहतराम का रिश्ता भी था। खलास। तो कुरान पाक की इब्तिदा सूरह की 5 आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये पहली 5 आयत इसी पहाड़ जबल नूर गारे हिरा पर नाज़िल। बहुत बड़ा महल। कौन सा किताबों के क्या आते हैं कि सफ़ा और मरवा की जो सामने वाली पहाड़ी है जबल अबू कुबैस। अभी सब कुछ हिस्सा बाकी है लेकिन बहुत बड़ी यानी इमारत जो है यहाँ पर तामीर हो रही है। काफ़ी चीज़ें जो है यानी खत्म हो चुकी है। निशानियों के तौर पर कुछ कुछ जो है पुराने हजरात जो कुछ बाकी है, लेकिन तो अभी ये वसी जो अभी जो होगा उनमें से तो बहुत कुछ चीज़ें नमैद हो जाएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारी मक्का मुकरमा की मुक़द्दस मकामात की